आज जो हमारे सामने सिचुएशन है वो ये है कि इसमें एक लेंस है और दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए है, उसका नाम ए है, और वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है ये ए, जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है लेंस है इसकी 30 सेंटीमीटर है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट बी, जो कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ऐसा नहीं है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है। ए ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, बी ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बन रही हैं वो सेम पोजीशन पे बन रही हैं। इमेजेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन। दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो सेम पोजीशन पे बन रही हैं, और कह रहे हैं इस लेंस की फोकल लेंथ बतानी है आपको। ये जो है इस लेंस की फोकल लेंथ बतानी है, और अंडर ए गिवन कंडीशन दैट बोथ द इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द सेम लोकेशन। तो ऐसा कैसे हो पाएगा कि एक लेंस की वजह से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग साइड रखे हुए हैं इवन, और उन दोनों की जो इमेज है वो एक ही जगह बन रही है। ठीक है, तो ऐसा हो कैसे पाएगा? तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है मान लिया वो फोकस के अंदर हो तो उसकी वर्चुअल इमेज इसी साइड बन जाएगी, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो फोकस के बाहर हो तो उसकी जो रियल इमेज है वो इस साइड आ जाएगी। यानी ए की इस साइड वर्चुअल इमेज बनेगी और बी की इस साइड रियल इमेज बनेगी। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की इमेज एक ही पोजीशन पर बन जाए, तो वही हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। मान लिया यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ यही आई ए बी है और यही पॉइंट आई बी बी है। ठीक, और इसकी कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। इसकी डिस्टेंस कुछ मैंने मान लिया एक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए की इमेज यहाँ कैसे बनी होगी, ए से लाइट रे ऐसे गई होगी, उसने बेंड करने की कोशिश करी होगी बट वो उतना ज़्यादा बेंड नहीं हो पाई होगी। अगर मैं रे डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, ये डिस्टेंस एक्स लिख लेते हैं साइड में, मान लिया डिस्टेंस एक्स है, और अगर मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। लाइट रे ए से ऐसे पहुँची होगी, ठीक है, और ये बेंड हुई होगी, ये बेंड हुई है, ये समझिए इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ठीक, ये लाइट रे ऐसे गई और यहाँ पे पहुँच के ये बेंट हो गई, थोड़ा सा बेंट हो गई, बट इतना बेंड नहीं हो पाई कि आगे रियल इमेज बना दे। तो इसको अगर मैंने पीछे रिट्रेस किया तो इसने यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनाई है इस पॉइंट पे, और बी ने यहाँ पे कैसे रियल इमेज बनाई होगी, तो वो बहुत ही सिंपल है। लाइट नीचे की तरफ से दिखा देते हैं। लाइट रे मान लिया ये सीधे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, और उसने लाइट कन्वर्जिंग लेंस से लाइट रे को कन्वर्ज किया और यहाँ पे बी की रियल इमेज बन रही है। तो एक ही पॉइंट पे दोनों की इमेजेस बन रही हैं, बट एक ही इमेज जो है वो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है और बी की जो यहाँ इमेज है वो रियल इमेज है, बट लोकेशन दोनों की क्या है, सेम है। तो हमें इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो अब ये बहुत आसान हो गया। हम पहले ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे, बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, एक एक्स अननोन है एक एफ अननोन है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं, लेंस इक्वेशन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो v कितना होगा, लाइट रे इधर आ रही है, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो v कितना होगा, तो v जो होगा वो आपका होगा -x। ठीक है, उसी साइड में है इमेज। माइनस u कितना होगा, तो u होगा -30 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंथ है तो फोकल लेंथ प्लस f। अब जरा यही अगर हम b के लिए लिखें, बी के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब बी के लिए क्या होगा, लाइट रे इधर से आ रही है, लाइट रे इधर से आ रही है, तो बी के लिए ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगी। तो अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लस मानी जाएगी, प्लस एक्स, माइनस जो, सॉरी इमेज डिस्टेंस मैंने उल्टा कह दिया, जो इमेज डिस्टेंस है अब वो मानी जाएगी प्लस, तो ये हो गई प्लस एक्स। ठीक है, बी के लिए लाइट रे इधर से आ रही है इधर जा रही है, तो ये वाली डिस्टेंसेस सारी पॉजिटिव होंगी, तो जो इमेज है वो एक्स डिस्टेंस पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी उसकी निगेटिव, -60 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो वही लेंस है तो 1/f हो जाएगी। अब हम क्या करें, अब हम अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये 1/x से 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी फोकल लेंथ, जरा ऐड करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 1/30, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 1/60। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, और इधर 1/f और 1/f ऐड होके क्या हो जाएगा, 2/f। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये एलसीएम आपका 60 आ जाएगा,
और ऊपर आएगा 2+1 3, 3/60 हो जाएगा ये, और ये बन गया 2/f। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो जो फोकल लेंथ लेंस की आ रही है वो आपकी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सिचुएशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग साइड में ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी इमेज जो है वो एक ही जगह बन रही है। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, पहले वो समझना है, उसके बाद सिंपल इक्वेशंस लगा के हम उसको सेटल कर लेंगे।